हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको मेरा स्विट्जरलैंड क्लाइंट का पार्ट 1 वीडियो याद है? इन साड़ीज को देखो, कुछ याद आया क्या? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आगे वीडियो देखना, सब डिटेल्स शेयर करूंगी मैं। एंड यस, फाइनली दीज आउटफिट्स आर रेडी और आज के वीडियो में आपको मैं सभी रेडी आउटफिट्स दिखाऊंगी। सो ज्यादा वेट नहीं करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आई एम रियली एक्साइटेड टू शो दी आउटफिट्स टू ऑल ऑफ यू। वैसे मैं अपने हर प्रोजेक्ट को लेके काफी एक्साइटेड रहती हूँ। वो क्या है ना कि मैं एकदम दिल से काम करती हूँ एंड यस, आई एम सो पैशनेट अबाउट माई वर्क। तो फटाफट एक क्विक रिकैप। ओके, सो द क्लाइंट इज 62 years ओल्ड और काफी लंबी है, मतलब अराउंड 5'8", 5'9" के आसपास उनकी हाइट है। एंड मैंने उनके लिए एक्चुअली एक कुर्ती डिजाइन की, फ्लोर लेंथ की कुर्ती है, वो अभी आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो उसकी जो लेंथ बनी है फ्रॉम शोल्डर टिल फ्लोर वो 60 इंचेस की है। मेरी तो इंच टेप ही खत्म हो गई एंड शी इज ऑन प्लस साइड। तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के बारे में। काफी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था ये मेरे लिए, कीपिंग द एज, हाइट एंड बॉडी स्ट्रक्चर इन माइंड। एंड यस, काफी मेहनत लगी इस प्रोजेक्ट में, मतलब बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ी, काफी सोर्सिंग करनी पड़ी। अभी आपको सब पता चलेगा, आगे आप वीडियो देखो। ओके, अब मैं आपको उनकी साड़ीज दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मैंने क्या डिजाइन प्लान की थी उन साड़ीज से, और यस, रेडी आउटफिट भी दिखाऊंगी। और हाँ, क्लाइंट के लिए मैंने सभी तरह के आउटफिट्स डिजाइन किए, इंडियन, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, कीपिंग द साड़ीज इन माइंड, उनका पैटर्न कैसा है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने डिजाइन फाइनलाइज की। तो चलो आगे देखते हैं। ओके, सो ये फर्स्ट साड़ी है, ये ग्रे कलर की क्रीप साड़ी है। इस पर ऑल ओवर लाइंस पैटर्न का ज्योमेट्रिकल प्रिंट है और ये पल्लू पोर्शन है। इसमें एक ये बड़ा सा फ्लोरल प्रिंट का कुछ पैनल है और वैसा ही बॉर्डर है साड़ी में, मतलब बॉर्डर पैटर्न में प्रिंट हो रहा है। तो इस साड़ी से लॉन्ग जैकेट, टॉप एंड पैंट का आउटफिट बनाने का फाइनल हुआ। रफ स्केचेस बनाकर प्लानिंग की है, एकदम सुंदर डिटेलिंग वाले स्केचेस का तो इस वक्त बिल्कुल टाइम नहीं है, पीक सीजन है। ओके, पूरी साड़ी यूज करके लॉन्ग लाइट फ्लेरी जैकेट बनाना है। क्लाइंट लंबी है तो फैब्रिक नहीं बचेगा टॉप या पैंट के लिए। जो पल्लू में फ्लोरल प्रिंटेड पार्ट है उसे जैकेट के फ्रंट पैनल्स में बॉटम साइड में सेट करना है और सेम वैसा ही प्रिंट का सारी बॉर्डर है तो उसे स्लीव्स में एज अ कफ सेट करना है और जैकेट के फ्रंट बटन पट्टी एरिया में। ओके, अब थोड़ा सा और डिजाइन एलिमेंट डालने के लिए जो फ्लोरल प्रिंटेड पार्ट जैकेट के फ्रंट पैनल्स में सेट किया है उसके ऊपर नीचे एक नया प्रिंटेड फैब्रिक लाकर कुछ ग्रे टोन में ही बॉर्डर पट्टी स्टाइल में सेट करूंगी। सेम ऐसे ही कफ में करना है और फ्रंट बटन पट्टी एरिया में, और कॉलर में एंड टॉप टू बॉटम फ्रंट एजेस पर प्लेन ग्रे फैब्रिक की 1 इंच टाइप की पट्टी देने का प्लान किया। और जो शॉर्ट टॉप एंड पैंट है वो भी प्लेन ग्रे कलर के क्रेप सिल्क टाइप के फैब्रिक से बनाने का डिसाइड हुआ। सो कुछ इस तरह का इंडो वेस्टर्न पैटर्न फाइनल किया। ये देखो, कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा बनेगा। ओके, सो चलो फैब्रिक सोर्स करने चलते हैं। सो मैं पहले एक फैब्रिक शॉप पर गई तो क्रॉप टॉप एंड पैंट्स के लिए मुझे 5.5 मीटर फैब्रिक चाहिए था और मैं प्लेन ग्रे फैब्रिक ढूंढ रही थी क्योंकि सारी पूरी प्रिंटेड थी और उससे मैं जैकेट बनाने वाली थी। सो इस शॉप पर तो सेटिंग नहीं बैठी। फिर मैं एक और शॉप पर गई तो वहां मुझे लेनिन सैटिन फैब्रिक मिला। अच्छा फैब्रिक है लेनिन सैटिन, सॉफ्ट है, शाइन होती है उसमें और हल्की सी हेवीनेस भी होती है एंड बेस्ट पार्ट कलर मैच हो गया। अब मुझे एक प्रिंटेड फैब्रिक चाहिए था डिजाइन एलिमेंट डालने के लिए जैकेट में, जैसा मैंने अभी आपको स्केच में समझाया था। तो मैं एक और शॉप पर आई हूँ, कुछ और ऑप्शंस देख रही हूँ फैब्रिक्स के, और साथ में और भी फैब्रिक्स चाहिए थे दूसरे आउटफिट्स के लिए, तो वो सब भी मैं सर्च कर रही हूँ साथ में। सो नाउ लेट्स सी द फाइनल लुक ऑफ द आउटफिट। ये देखो, ये रहा लॉन्ग जैकेट जो साड़ी से बनाया है और अंदर न्यू प्लेन ग्रे फैब्रिक से टॉप बनाया है, और ये रही पैंट्स। जैकेट कॉलर पैटर्न में बनाया है और लूप्स दिए हैं, बट वो सिर्फ शो के लिए ही हैं, ऐसे ही एक डिजाइन एलिमेंट डालने के लिए दिए हैं, बटन्स नहीं दिए जैकेट में। जो साड़ी में पल्लू पार्ट था उसे जैकेट के फ्रंट पैनल्स में सेट कर दिया। सेम टाइप का साड़ी का बॉर्डर था तो उसे जैकेट के योक एरिया में सेट कर दिया है और स्लीव्स में एज अ कफ। जो मैंने एक दूसरा नया प्रिंटेड फैब्रिक लिया था तो उसे योक एरिया में एज अ डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ किया है और जैकेट के बॉटम एरिया में भी, स्लीव्स में भी। बैक से ऐसा है जैकेट, कोई बॉर्डर यूज़ नहीं किया है बैक साइड से, वो ज्योमेट्रिकल जो लाइंस हैं बस उसी का ही पूरा पार्ट रखा है। सो बहुत स्मार्ट एंड एलिगेंट जैकेट बन गया है। और साथ में ये स्लीवलेस शॉर्ट टॉप एंड पैंट्स भी बनाया है। पैंट्स स्ट्रेट पैटर्न की बनाई है, वेस्ट बैंड फ्रंट से फिक्स्ड और बैक से इलास्टिक वाला रखा है थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। टॉप स्लीवलेस रखा है। सो ओवरऑल बहुत सिंपल स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न
पैटर्न सेट बन गया है। कमेंट्स में बताना कैसा लगा ये आउटफिट और जैकेट की डिजाइन सेटिंग कैसी लगी। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस वेरी लाइट येलो जॉर्जेट बनारसी साड़ी। ये भी क्लाइंट की पुरानी साड़ी है। इनफैक्ट जितनी भी साड़ीज है वो सब पुरानी साड़ीज ही हैं। इसमें ऑल ओवर सेम पैटर्न में गोल्ड की जरी बूटियां बनी हुई है और जरी का ही बॉर्डर है और ये जरी का पल्लू है। बहुत सॉफ्ट पेस्टल येलो है और जो गोल्ड जरी है वो भी काफी सटल है, मतलब काफी लाइट गोल्ड है और फैब्रिक भी सॉफ्ट फ्लोई है इसका। तो इस साड़ी में इंडियन एलिमेंट होने की वजह से कुछ इंडियन आउटफिट या इंडो वेस्टर्न आउटफिट ही ज्यादा अच्छा लगता, तो एक फ्लेरी फुल लेंथ कुर्ती बनाने का फाइनल हुआ। सो इस पैटर्न में तो पूरी साड़ी ही कंज्यूम हो जाएगी। ओके, योक के सेंटर में जो सर्कल वाला पैटर्न मैंने बनाया है तो उसमें साड़ी का जो जरी पल्लू है वो लगाएंगे, मतलब उससे हम वो सर्कल वाला पैटर्न सेट करेंगे। और थोड़ा और डिजाइन एलिमेंट के लिए एक बारीक गोल्ड जरी की लेस लगाएंगे योक एरिया में, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, मतलब एक थोड़ा सा एम्बोस्ड इफेक्ट आ जाएगा। बाकी पूरी साड़ी से जिसमें छोटी छोटी सी गोल बूटियां बनी हुई है जरी की, तो उससे हम बचा हुआ योक पोर्शन निकालेंगे, बैक निकालेंगे कुर्ती की, और जो फ्लेयर पार्ट है पूरा वो भी सेट करेंगे। साड़ी का जो बॉर्डर है वो कुर्ती के बॉटम साइड में सेट हो जाएगा और स्लीव्स के कफ एरिया में भी साड़ी का बॉर्डर लगा देंगे। साड़ी के स्टार्टिंग में प्लेन पोर्शन है थोड़ा सा, तो उससे हम स्लीव्स बना लेंगे और थोड़ी सी जरी लेस स्लीव्स के कफ एरिया में भी हम लगा सकते हैं। तो ये सब मैंने प्लान किया। तो मेरे पास कुछ जरी बॉर्डर्स रखे हुए थे। सो ये बारीक जरी बॉर्डर है और ये इतना है कि नेकलाइन एरिया और स्लीव्स में लग जाएगा। सो अभी के लिए तो मैंने ये फाइनल किया है। सो कुछ इस रेफरेंस पिक जैसी लॉन्ग कुर्ती बनेगी। ये मेरा ही डिजाइन स्केच है, किसी और साड़ी के लिए बनाया था मैंने। ओके, सो ये कुर्ती तो पूरी सारी यूज करके बन जाएगी, पर मुझे इसके साथ दुपट्टा भी बनाना था। तो मैं एक और फैब्रिक शॉप पर गई दुपट्टे का फैब्रिक सोर्स करने। सो मैंने 3 मीटर्स का चिनॉन फैब्रिक लिया जिस पर छोटी छोटी सी सीक्वेंस की बूटियां बनी हुई थी। फिर मुझे बॉर्डर भी चाहिए था, एक तो दुपट्टे के लिए और एक कुर्ती के योक एंड स्लीव्स के लिए, जैसा मैंने स्केच में एक्सप्लेन किया था। सो एक लेस बॉर्डर शॉप से वो भी मैंने सोर्स किया। ओके, सो लेट्स सी द फाइनल लुक। ये रही फुल लेंथ फ्लेरी कुर्ती। मैं स्टार्टिंग में इसी कुर्ती की बात कर रही थी जिसकी फुल लेंथ 60 इंचेस है। सो कैसी लगी? नहीं लग रही है ना कि ये साड़ी से बनी है। सो साड़ी के जरी पल्लू पार्ट से योक का सेंटर पोर्शन बना दिया, बाकी पूरी साड़ी से फ्लेयर निकाल दिया और स्लीव्स भी निकल गई हैं। साड़ी के बॉर्डर को स्लीव्स में यूज़ किया कफ बनाने के लिए और एक नया छोटा बॉर्डर लगा दिया है एक डिज़ाइन एलिमेंट के लिए, और योक में भी वही जरी का बॉर्डर लगा दिया है। साड़ी के बॉर्डर को डबल करके कुर्ती के बॉटम पोर्शन में सेट कर दिया। बैक साइड में फिनिशिंग की है अच्छे से ताकि जरी के थ्रेड्स नहीं फंसे कहीं पर या नहीं निकले। फिर नीचे बटर क्रेप की लाइनिंग दी है और उसमें फ्यूजिंग मटेरियल यूज़ किया है ताकि कुर्ती में हल्का सा बाउंस आ जाए। साड़ी का फैब्रिक जॉर्जेट था तो थोड़ा बाउंस लाने के लिए फ्यूजिंग यूज किया है। सो ये रहा फाइनल लुक विद दुपट्टा। दुपट्टे पर नया गोल्ड जरी बॉर्डर लगाया है थोड़ा सा फेस्टिव टच देने के लिए। सो बताओ फ्रेंड्स कमेंट में कैसा लगा ये ब्यूटीफुल सा कुर्ता एंड दुपट्टा। आप लोगों को ब्यूटीफुल लगा कि नहीं? ओके, नेक्स्ट इज दिस बांधनी साड़ी। ये जॉर्जेट फैब्रिक की साड़ी है। इसमें काफी सारे कलर्स हैं, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, येलो। काफी ब्यूटीफुल साड़ी है। सो ये हाफ एंड हाफ पैटर्न की बांधनी साड़ी है। जो फर्स्ट हाफ है, मतलब जो स्कर्ट पोर्शन है साड़ी का, तो वो एक जैसा पैटर्न का है, मतलब पिंक कलर में है, ऑल ओवर सेम है, छोटा छोटा सा बांधनी प्रिंट है उसमें। और जो पल्लू पोर्शन है वो ऐसा मल्टी कलर्ड स्टाइल में है और ये ब्रॉड सा बॉर्डर लगाया हुआ है और ये ऊपर से पैच किया हुआ है, तो इसको आराम से निकालकर फिर अपने हिसाब से एक आउटफिट में यूज कर सकते हैं। तो ये सारी पूरी इंडियन एलिमेंट की है, तो इसमें कुछ इंडियन आउटफिट या इंडो वेस्टर्न आउटफिट ही सेट हो सकता है। तो इस साड़ी से लहंगा बनाने का फाइनल हुआ क्लाइंट से डिस्कस करने के बाद। तो लहंगे को कलियों में ही सेट करना पड़ेगा क्योंकि साड़ी में सिमेट्री नहीं है। तो एक कली पिंक पोर्शन की सेट होगी और एक कली मल्टी कलर पोर्शन की सेट होगी, तब जाकर लहंगे में एक सिमेट्री वाला लुक आएगा। और जो साड़ी का बॉर्डर है उसे वापस से लहंगे के बॉटम साइड में सेट कर देंगे। अच्छा, अब टॉप के लिए क्लाइंट को ब्लाउज नहीं चाहिए था, एक थोड़ी लंबी पैटर्न की चोली चाहिए थी लहंगे के साथ। तो इसके लिए तो मुझे नया फैब्रिक लाना पड़ेगा और कुछ बॉर्डर भी लाना होगा ब्लाउज को थोड़ा सा डिजाइनर लुक देने के लिए। फिर दुपट्टे के लिए भी नया फैब्रिक परचेज करना पड़ेगा और दुपट्टे के लिए भी बॉर्डर लाना होगा। तो पहले मैं अपने पास जो बॉर्डर्स हैं उनमें से देख रही हूँ कि मुझे अगर कुछ मिलता है तो, या तो ऐसा कुछ गोटा लेस लगाएं ब्लाउज में, पर ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाएगा, है ना। फिर ये है एक स्कैलॉप पैटर्न का बॉर्डर है मेरे पास, सो आई गेस ये साइज ठीक है।
मुझे ये सही लग रहा है ब्लाउज के बॉटम एंड स्लीव्स के लिए, पर दुपट्टे के लिए सफिशिएंट नहीं होगा तो कुछ मिलता जुलता बॉर्डर दुपट्टे के लिए लाना पड़ेगा। सो पूरी सारी यूज करके लहंगा बनाने का प्लान हुआ, क्योंकि क्लाइंट की हेल्थ हाइट के हिसाब से थोड़ा सा फैब्रिक ज्यादा चाहिए था। सो चोली के लिए मैंने नया फैब्रिक सोर्स किया एक शॉप से। तो मैंने 2 तरह के फैब्रिक्स परचेज किए जिन्हें कंबाइन करके मुझे चोली सेट करनी थी। फिर दुपट्टा चाहिए था लहंगा चोली के लिए, तो वो काफी कंफ्यूजिंग हो गया था मेरे लिए, क्योंकि इतने कलर्स थे साड़ी में कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो फैब्रिक शॉप वाले भैया ने सजेशन दिया कि आप लहंगा चोली बना लो, फिर ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा। सो आई लाइक्ड हिज सजेशन, और लहंगा बनाने के बाद मैंने दुपट्टा सर्च किया। सो आई लाइक द मस्टर्ड शेड बनारसी दुपट्टा। सो लेट्स सी द फाइनल लुक। ये देखो कंप्लीट सेट, इट इज लुकिंग सो कलरफुल एंड प्रिटी। पूरी साड़ी से लहंगा बना दिया है। साड़ी में 2 तरह के पैटर्न्स थे, इसीलिए सिमेट्री लाने के लिए ऑल्टरनेट कलीज में लहंगा सेट किया है, और साड़ी के बॉर्डर को वापस लहंगे के बॉटम में लगा दिया है। बैक साइड से फैब्रिक लगाकर फिनिशिंग की है, नीचे लाइनिंग दी है और उसमें फ्यूजिंग दिया है। क्योंकि साड़ी का फैब्रिक काफी सॉफ्ट था, शिफॉन मटेरियल था, और क्लाइंट को कैन नहीं चाहिए था। सो हल्का तो बाउंस चाहिए लहंगे में, वरना बहुत फ्लैट लुक आएगा, इसी वजह से फ्यूजिंग लगाया है। सो बहुत प्रिटी लहंगा बन गया है, और हैवी भी नहीं हुआ है, फ्लेरी एंड बाउंसी भी हो गया है। चोली में 2 तरह के फैब्रिक्स यूज किए हैं मैंने, और गोल्ड पाइपिंग से डिजाइन एलिमेंट दिया है। एक गोल्ड बॉर्डर भी लगाया है चोली के बॉटम में, और स्लीव्स में भी लगाया है, और स्लीव्स में साड़ी का बॉर्डर भी सेट किया है। साइड में स्लिट्स दिए हैं ताकि लो वेस्ट एरिया में सेट हो जाए चोली, वरना ऊपर की तरफ चढ़ती है। ये बैक साइड है चोली का। सी क्लिप्स लगाकर फिटिंग सेट कर रखी है मैनेक्विन पर, तो इससे पता लगता है कि आउटफिट्स प्लस साइज के हैं। क्योंकि अगर आपको फ्रंट से ऐसा लग रहा हो कि ये आउटफिट्स प्लस साइज के नहीं है, तो इससे पता लग जाएगा आपको। सो ये है चोली एंड लहंगा। नाउ लेट्स सी द कंप्लीट लुक विद द दुपट्टा। सो ये देखो मस्टर्ड बनारसी दुपट्टे के साथ कंप्लीट लुक। बताओ कैसा लग रहा है। दुपट्टे में मुझे पिंक एंड ग्रीन का थोड़ा एलिमेंट डालना था, इसलिए पिंक फैब्रिक की पाइपिंग दी है और ग्रीन एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर लगाया है चारों तरफ। इससे दुपट्टा ऐसा अलग सा नहीं लग रहा है, इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग द लहंगा चोली। सो कमेंट्स में बताओ कैसा लगा ये येलो दुपट्टा इस लहंगा चोली के साथ, या आपके हिसाब से कोई और कलर कॉम्बिनेशन का होना चाहिए था दुपट्टा। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस ओल्ड शिफॉन साड़ी। फुली सेम पैटर्न में प्रिंटेड साड़ी है, और ऐसा फ्लोरल बॉर्डर प्रिंट है ऑल ओवर, और ये ऐसा पल्लू पोर्शन है कुछ डायगोनल प्रिंट में। सो दिस इज द साड़ी। सो इस साड़ी से कुछ इस रेफरेंस पिक जैसी वेस्टर्न ड्रेस बनाने का फाइनल हुआ। एकदम सेम टू सेम तो ऑफ कोर्स नहीं बनाना है, बट हाँ फॉर रेफरेंस पर्पस लाइक इन टर्म्स ऑफ पैटर्न मुझे इस तरह की ड्रेस बनानी है, तो कुछ ऐसा प्लान किया। ओके, सो लेट्स सी मैंने कैसे सेटिंग करने का सोचा है। सो साड़ी के पल्लू पोर्शन में जो डायगोनल स्टाइल का प्रिंट है उससे ड्रेस का योक सेट करने का मैंने सोचा। मतलब सेंटर में पैनल टाइप पैटर्न सेट करने का डिसाइड हुआ, और बाकी साड़ी से बचा हुआ योक पोर्शन, ड्रेस का फ्लेयर पार्ट, स्लीव्स सब सेट करने का प्लान हुआ। एक बारीक लेस मैंने सोची योक पैनल में लगाने के लिए। बेसिकली सब काफी फ्लैट लुक दे रहा था, बिकॉज साड़ी का कलर प्रिंट बहुत सटल था, तो एक ब्राइट डिजाइन एलिमेंट लगाने का मैंने सोचा। जो फ्लोरल प्रिंट का साड़ी बॉर्डर था उसे ड्रेस के बॉटम एरिया में सेट करने का डिसाइड हुआ एज अ बॉर्डर, और कुछ थ्रेड टैसल्स लगाने का सोचा नेकलाइन एरिया में, जस्ट फॉर सम डिजाइन एलिमेंट के लिए। सो बेसिकली ड्रेस में कुछ कुछ ब्राइट डिजाइन एलिमेंट्स डालने का मैंने प्लान किया, ताकि ओवरऑल ड्रेस का लुक डल ना लगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव अच्छा लगे। सो देखो कुछ ऐसी ब्राइट रेड कलर की क्रोशे लेस या थ्रेडवर्क वाली लेस लगाने का मैं प्लान कर रही हूँ। योक एरिया में थोड़ा सा नीचे, मतलब जहां पर मैं बॉर्डर सेटिंग करूंगी तो वहां पर भी ग्रीन के साथ थोड़ा सा उठकर दिखेगा। तो कुछ ऐसी लेस मैं नई परचेज करूंगी, क्योंकि ये जो है मेरे पास वो तो बहुत थोड़ी सी है। सो लेट्स सी द फाइनल लुक। ये देखो वेरी प्रिटी सिंपल कैजुअल वेस्टर्न ड्रेस बनी है। आप सबको फ्लेयर दिखाने के लिए इस तरह से साइड्स को क्लिप करके सेटिंग की है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ फ्यूजिंग इस तरह का मटेरियल नहीं दिया है। ऊपर से जो साड़ी का फैब्रिक है वो भी काफी लाइट वेट है, बहुत सॉफ्ट है, बिकॉज इट इज शिफॉन। सो लाइट फ्लेयर रखा है मैंने, क्योंकि इस ड्रेस को रेगुलर कैजुअल वेयर ही रखना है। पल्लू पोर्शन से योक सेट किया है, और ऐसे फ्रंट में थ्रेड टैसल्स दिए हैं, ये भी मैंने कस्टमाइज ही किए हैं, थ्रेड से बनाए हैं। और सारी बॉर्डर को योक के पैनल के साइड में सेट किया है। एक नया बहुत बारीक रेडीमेड बॉर्डर भी ऐड किया है योक में, और रेड पाइपिंग दी है वेस्ट एरिया में। साड़ी के बॉर्डर को ड्रेस के बॉटम में सेट किया है, और सेम रेडी बॉर्डर और रेड पाइपिंग दी है वहां पर भी। एक्चुअली साड़ी का लुक थोड़ा डल था, तो रेड एलिमेंट डालकर ब्राइटन अप करना था आउटफिट को, इसलिए रेड बॉर्डर, रेड पाइपिंग, ये सब डिजाइन एलिमेंट्स ऐड किए हैं।
लाइट पफ स्लीव्स बनाई है और सारी बॉर्डर को एज अ कफ सेट किया है। अंदर लाइनिंग दी है बट इसमें फ्यूजिंग नहीं दिया क्योंकि इसको लाइट सिंपल ड्रेस ही रखनी थी। वेस्ट में बहुत बारीक बारीक गैदर्स दिए हुए हैं एक डिजाइन एलिमेंट डालने के लिए, वरना बहुत फ्लैट लुक आता है ड्रेस का। ये बैक साइड है ड्रेस की, तो बैक में भी ये रेड पाइपिंग और बॉटम एरिया में जो साड़ी का बॉर्डर है उसे सेट किया है। इसे भी देखो क्लिप लगा के सेटिंग की हुई है बिकॉज मैनिक्विन की साइज क्लाइंट की साइज से कम है। सो बोलो कैसी लगी ये ड्रेस? वैसे इस ड्रेस को देखकर लग नहीं रहा है कि ये साड़ी की बनी है। आप सब बताओ अपने अपने विचार। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस ऑफ वाइट जॉर्जेट साड़ी। इस पर ये बूटियां बनी हुई हैं पर ये प्रिंट नहीं है, ये थ्रेड वीविंग से सर्कुलर पैटर्न में बूटियां बनी हुई है ऑरेंज एंड ऑफ वाइट शेड में। पल्लू पोर्शन पूरा इस तरह की ये बूटियों से भरा हुआ है और जो साड़ी का स्कर्ट पोर्शन है तो उसमें हाफ में ये बूटियां बनी हैं। तो मतलब ये बूटियां सिमेट्री में नहीं है ऑल ओवर साड़ी में। और ये कलरफुल थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है पूरी साड़ी में और ये ऊपर से लगा हुआ है, तो इसको हम निकाल कर और फिर अपने हिसाब से आउटफिट में यूज कर सकते हैं। तो इस साड़ी में कुछ भी इंडियन एलिमेंट नहीं था, तो इससे लाइट फ्लेयर स्टाइल की बटन डाउन ड्रेस बनाने का फाइनल हुआ है कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा। तो इस साड़ी की सेटिंग कैसे करें वो देखते हैं। ओके, सो साड़ी के पल्लू पार्ट को यूज नहीं करेंगे, बाकी पूरी साड़ी मतलब जहां हाफ में बूटियां हो रही हैं उससे ड्रेस की सेटिंग करेंगे सिमेट्री के लिए। ओके, हमें टॉप टू बॉटम बटन्स देने हैं, तो ये हम साड़ी के फैब्रिक से ही बनाएंगे। तो साड़ी के स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्लेन पोर्शन है तो उससे हम बटन्स बना सकते हैं। ओके, साड़ी के मल्टी कलर थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर को वेस्ट में सेट करेंगे तो एक बेल्ट जैसा लुक आ जाएगा। थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर से कॉलर भी बना देंगे। हल्के हल्के पिनटक्स दे देंगे एक डिजाइन एलिमेंट के लिए शोल्डर के यहाँ पे और वेस्ट के यहाँ। स्लीव्स बहुत लाइट पफ स्टाइल की बनाएंगे। अगर आर्म्स हेल्दी साइड पर है तो हैवी पफ स्लीव्स अवॉइड कर सकते हैं। सो ओवरऑल काफी स्टाइलिश ड्रेस बन जाएगी इस तरह से सेटिंग करके। ऑलराइट, सो दिस इज द रेडी ड्रेस। काफी एलिगेंट एंड क्लासी ड्रेस बनी है और इसको प्रॉपर वेस्टर्न लुक ही देना था, इस वजह से इसमें ज्यादा हमने बॉर्डर एलिमेंट्स ऐड नहीं किए हैं। कॉलर पैटर्न में नेकलाइन रखी है। फ्रंट में सेम साड़ी के फैब्रिक के ही बटन्स दिए हैं टॉप टू बॉटम बिकॉज ये बटन डाउन ड्रेस है। नीचे थोड़ा सा स्लिट दिया है, अंदर लाइनिंग दी है और ड्रेस के साथ ही अटैच की है क्योंकि सारी जॉर्जेट फैब्रिक की है तो सी थ्रू होगी तो लाइनिंग देना जरूरी है। लाइनिंग में फ्यूजिंग दिया है ताकि हल्का सा बाउंस आ जाए क्योंकि इसका ए लाइन शेप था ड्रेस का, तो थोड़ा सा बाउंस होगा तभी अच्छा लुक आएगा बिकॉज जॉर्जेट मटेरियल थोड़ा सा फ्लैट फॉल हो रहा था। वेस्ट में साड़ी का बॉर्डर एक बेल्ट की तरह सेट किया है। लाइट पफ स्लीव्स बनाई है और सारी बॉर्डर को स्लीव्स में सेट किया है एज अ कफ। योक एंड वेस्ट के यहाँ पिंटेक्स वाला डिजाइन एलिमेंट दिया है तो थोड़ा डिफरेंट एंड स्टाइलिश पैटर्न लग रहा है। सो कैसी लगी ये स्टाइलिश बटन डाउन ड्रेस? जब तक क्लाइंट खुद बोलेगी नहीं तब तक कोई बता नहीं पाएगा कि ये ड्रेस साड़ी से बनी है कि ये रेडीमेड ड्रेस है कि नहीं। बताना मुझे कमेंट्स में कि क्या लगा आपको इस ड्रेस को देख के। ओके, नेक्स्ट इज दिस ब्लैक चेक्स साड़ी। ये कॉटन की साड़ी है, इसमें ये पल्लू पोर्शन है और ये बाकी पूरी सिमेट्री में चेक्स पैटर्न है और चारों तरफ बॉर्डर है। अब दूर से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये देखो इसमें जो चेक्स है वो प्रिंट नहीं है, थ्रेड से वीविंग किया हुआ है। तो पूरी वीविंग इस तरह से बाहर निकल रही थी तो मैंने क्लाइंट को बोला कि इस साड़ी को यूज करने का तो कोई सेंस नहीं बनता है, पर इसका बॉर्डर और पल्लू बिल्कुल अच्छी कंडीशन में था और सुंदर भी था। तो मैंने क्लाइंट को सजेशन दिया कि हम नया फैब्रिक लाकर बॉर्डर और पल्लू को यूज करके एक आउटफिट डिजाइन कर सकते हैं। तो क्लाइंट को ये मेरा सजेशन अच्छा लगा और मैंने कुछ ऐसा फ्रंट स्लिट कुर्ती एंड पैंट्स का आउटफिट प्लान किया। ओके, सो साड़ी के पल्लू पोर्शन से कुर्ती का योक पार्ट सेट हो जाएगा और नया प्लेन ब्लैक फैब्रिक लाकर फ्लेयर पार्ट सेट करेंगे और स्लीव्स भी बन जाएगी और पैंट्स के लिए भी नया प्लेन फैब्रिक लाना पड़ेगा। साड़ी के बॉर्डर को कुर्ती के बॉटम में और स्लीव्स एरिया में सेट कर सकते हैं और थोड़ा सा योक लाइन पे भी लगा सकते हैं बॉर्डर को और फिर नेक लाइन पे और स्लीव्स में पाइपिंग देके थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। फ्रंट स्लिट एरिया में पाइपिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने प्लानिंग की है तो काफी एक सिंपल एक स्मार्ट आउटफिट बन जाएगा। सो ये देखो फ्रंट स्लिट कुर्ती एंड पैंट का सेट। इसके लिए मैं 6.5 मीटर का मतलब 6.5 मीटर्स का जॉर्जेट का फैब्रिक लेकर आई थी ब्लैक कलर का कुर्ती और पैंट के लिए। बहुत अच्छे से सेटिंग हुई है, पल्लू को मिलाकर बॉर्डर को मिला के बहुत अच्छा सा सेट बन गया है। साड़ी के पल्लू और बॉर्डर्स से एक अर्दी रिच एलिमेंट आ रहा है आउटफिट में।
पल्लू पोर्शन से योक सेट किया है और ऐसे सेट किया है कि पल्लू का जो बॉर्डर है वो वेस्ट एरिया में आ जाए, तो बहुत अच्छा लुक आ रहा है योक का। स्लीव्स में साड़ी के बॉर्डर की सेटिंग की है, नेकलाइन एंड स्लिट में पाइपिंग दी है एक डिजाइन एलिमेंट के लिए, फ्रंट स्लिट भी दिया है और कुर्ती के बॉटम में भी साड़ी के बॉर्डर को सेट किया है, अंदर लाइनिंग दी है। बैक साइड से ऐसा लुक है कुर्ती का। ये नैरो फिट पैंट्स है, सेम जॉर्जेट फैब्रिक की ही बनाई है और अंदर लाइनिंग दी है क्योंकि जॉर्जेट सी थ्रू था, बट काफ़ी अच्छी पैंट बनी है, थोड़ी सी सॉफ्ट भी बनी है बिकॉज जॉर्जेट फैब्रिक था। और बॉटम ऐसे स्लिट दिया है, वेस्ट फ्रंट से फिक्स्ड बेल्ट और बैक से इलास्टिक रखा है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। सो दिस इज द फाइनल लुक। कुर्ती का शेप लाइट फ्लेरी मतलब ए लाइन शेप का ही रखा है। सो बोलो कैसा लगा ये इंडो वेस्टर्न आउटफिट। ओके, नेक्स्ट ये चंदेरी का सूट सेट है। तो ये नया फैब्रिक पीस है, एक टॉप के लिए है और एक बॉटम के लिए है। तो ये टॉप के लिए फैब्रिक है, इसमें ये जरी की बूटियां हैं और बॉटम में ये ब्रॉड सा जरी बॉर्डर है। ये बॉटम के लिए सिल्क का फैब्रिक है, इस पर ये डायगोनल लाइंस की डिज़ाइन बनी है। तो ये फॉइल प्रिंट है, इसके साथ दुपट्टा भी था पर उसका कुछ करना नहीं था तो वो क्लाइंट के पास ही है। सो इससे क्लाइंट को एक हल्दी फंक्शन के अप्रोप्रिएट आउटफिट डिज़ाइन करवाना था, तो कुछ ऐसा लॉन्ग फ्लेरी कुर्ती एंड स्कर्ट का आउटफिट मैंने प्लान किया इससे। सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ द आउटफिट। कुर्ती के फैब्रिक से सिंपल ए लाइन पैटर्न की मैंने कुर्ती बनाई है और जो बॉटम का फैब्रिक था उससे मैंने स्कर्ट बनाई है। स्कर्ट का फैब्रिक 3.5 मीटर का ही था, तो बहुत फ्लेरी तो स्कर्ट नहीं बन पाई है, बट फिर भी जितना मैक्सिमम फ्लेयर में सेट कर पाई वैसे बनाया है। और जो वेस्ट है उसको मैंने स्ट्रिंग वाला ही रखा है, फिक्स्ड बेल्ट टाइप का नहीं रखा है क्योंकि वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। स्कर्ट के बॉटम में लाइनिंग दी है और फ्यूजिंग मटेरियल दिया है हल्का सा बाउंस लाने के लिए, क्योंकि वैसे भी फ्लेयर कम था तो थोड़ा तो बाउंस लाना इंपॉर्टेंट था एंड कैन नहीं चाहिए था क्लाइंट को। कुर्ती की नेकलाइन में गोल्ड पाइपिंग दी है। स्लीव्स में जो कुर्ती का बॉर्डर है उसे थोड़ा सा सेट किया है और एडिशनल एक स्कैलप लेस भी मैंने लगाई है थोड़ा सा डिजाइन एलिमेंट ऐड करने के लिए। इस आउटफिट को बहुत हैवी लुक नहीं देना था क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफी सारा गोल्ड एलिमेंट था, ऑलरेडी ब्रॉड बॉर्डर्स थे, तो इस वजह से हल्का हल्का सा डिजाइन एलिमेंट दिया है एक फिनिशिंग टच के लिए। जो कुर्ती में बॉर्डर दिया हुआ था उसको बॉटम साइड में सेट कर दिया है। बॉटम में थोड़ा सा येलो कलर की पाइपिंग मार के उसको एक फिनिशिंग टच दिया है क्योंकि वो जरी के थ्रेड्स हैं वो निकल रहे थे, सो इस वजह से इस तरह से पूरी फिनिशिंग की है। अच्छा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि इसको एक वेडिंग गेस्ट आउटफिट बनाना है, एक हल्दी अप्रोप्रिएट आउटफिट बनाना है, तो इसी वजह से बॉटम के फैब्रिक से स्कर्ट प्लान की, ना कि पैंट्स। अगर पैंट्स बनाते तो थोड़ा सा फॉर्मलिश लुक आ जाता और अभी स्कर्ट से थोड़ा सा हेवी एलिमेंट आ रहा है इस पूरे आउटफिट में। सो देखो, मेरे हिसाब से बहुत प्रिटी और लाइट वेट एक हल्दी आउटफिट बन गया है। दुपट्टा होता तो आपको देखने में और मजे आते क्योंकि दुपट्टा एक्चुअली इसका काफी प्रिटी था, बट वो क्लाइंट के पास है तो वो तो मैं अब आपको दिखा नहीं पाऊंगी। So folks, that's all for today. Hope your wait was worth. आपको ये क्लाइंट वर्क अच्छा लगा होगा, जितने भी आउटफिट्स मैंने ओल्ड साड़ी से बनाए आपको अच्छे लगे होंगे। डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा लगा। So do like the video, subscribe to my channel if you're new here. Bye bye and see you soon in my next